दोस्तों आप लोग जैसे ही नहीं दोस्तों आप लोगों को मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों को आराम से दोस्तों आप लोगों को मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है जो कि इसी वेबसाइट का है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया UIDAI का है। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने भी कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आप लोगों के फ़ोन में आप लोगों को इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा ऑर्डर PBC। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा ऑर्डर आधार PBC कार्ड, यहाँ पे आप लोग देख पा रहोगे। ठीक है, इसी का ऑप्शन पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा इसे जूम कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं जूम कर ले रहा हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये वाला कैप्चा, इसे आप लोगों को इस वाले बॉक्स में आप लोगों को इंटर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इंटर कैप्चा जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक मिनट, अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, इस केस में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है, एक टिक करने का ऑप्शन दिया है, इस पर आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि माई मोबाइल नंबर इज नॉट, बोलना है प्रदीप का है, रुक जा रहा। यहाँ पे बेसिकली कहा गया है माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है आपके आधार कार्ड के साथ में, तो आप जो है इस पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे टिक कर देना है। देखिए टिक करूंगा तो कुछ इस प्रकार से टिक हो जाएगा। अगर आप लोगों के आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग नहीं यार, इसके बाद आप लोगों को नीचे ही यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों को यहाँ पे मैन्युअली अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। लेकिन अगर आप लोगों के आधार कार्ड में पहले से आपने कोई मोबाइल नंबर लिंक करा रखा है तो इसे आप लोगों को अनटिक कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे, मैंने इसे अनटिक कर दिया है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का जो ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अब क्या करना है, अपना आधार नंबर इंटर कर देना है, यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप लोग मोबाइल नंबर डालोगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपना जो आधार नंबर है इंटर कर दिया है और कैप्चा को भी हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है जैसे यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है हमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्डर आधार PBC कार्ड बाय पेइंग 50 रुपीज़। मतलब इसके लिए जो है अभी फीस लगना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इसके लिए आप लोगों को 50 रुपये यहाँ पे फी इसके लिए पे करना होगा। इसके अलावा यूज़ योर आधार नंबर EID टू ऑर्डर आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना आधार नंबर या फिर EID नंबर डाल के भी अपना PBC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 50 रुपये मिनिमम पे करना पड़ता है। तो 50 रुपये आप लोग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड एक बार बन गया तो आप लोगों का कभी भी खराब नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद सिंपली सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा इफ़ योर आधार इज रजिस्टर्ड विथ मोबाइल नंबर वी वुड इनकरेज टू लॉग इन टू माई आधार। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लोग सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है आप लोगों के आधार कार्ड के साथ में लिंक है तो आप लोगों को जो है माई आधार का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके एक लॉगिन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को लॉगिन कर लेना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से जो है अपना
आधार कार्ड का जो पीबीसी कार्ड है वो ऑर्डर कर पाओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो ऑप्शन दिखाया गया है यहाँ पे ऑर्डर करने का, ये उनके लिए है जो कि जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। यहाँ पे क्लोज का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग के आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ना, तो उस केस में अगर आप जो है अपना पीबीसी वाला आधार कार्ड या कहें एटीएम की तरह जो आधार कार्ड होता है उसे मंगाना चाहते हो, तो मैनुअली करने के लिए आप लोगों के पास ये ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप लोगों को पहला लिंक होगा जिसमें आप लोग डायरेक्ट लॉगिन कर पाओगे, ठीक है, और जो दूसरा लिंक होगा ये वाले पेज का होगा जिसमें आप लोग जो है अपना आधार नंबर और अपना कैप्चा यहाँ पे डाल के और मैनुअली अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना पीबीसी कार्ड जो है आधार कार्ड उसे ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और पहला लिंक आप लोगों को क्लिक करना है। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे ये वाला जो ऑप्शन था दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है उसके लिए, वो अगर अपना आधार कार्ड पीबीसी वाला ऑर्डर करना चाहता है उसके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोगों के आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, इस केस में आप लोगों को क्या करना है और किस प्रकार से आप लोग जो है अपना पीवीसी वाला आधार कार्ड ऑर्डर कर पाओगे, इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा लॉगिन का बटन, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट में लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। इसके बाद आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहला अपना आधार नंबर इंटर कर देना है इस वाले बॉक्स में, देखिए यहाँ पे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद लॉग इन विथ ओटीपी, इस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चा इंटर कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पे लॉग इन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेट कैप्चा लिख कर आ जाएगा और आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी आ जाएगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। देखिए हमारे केस में ओटीपी आ गया है। अब इस वाले बॉक्स में हमें यहाँ पे ओटीपी को इंटर करना है। इसके बाद इस लॉगिन के बटन पे हमें क्लिक करना है। हमने यहाँ पे अपना ओटीपी इंटर कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सर्विसेज है ना वो हम यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और उसके जस्ट बगल में ही आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड, क्लिक हेयर टू ऑर्डर ए सिक्योर वैलेट साइज्ड आधार पीबीसी कार्ड, ठीक है। मतलब वैलेट के साइज़ का रहेगा ये, मतलब कि जिसे आप लोग वैलेट में कैरी कर सकते हो उस साइज़ का आप लोगों का ये आधार कार्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा आपका डेटा, क्योंकि आप लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हो तो आपका जो डेटा है यहाँ पे फेच कर लिया जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का जेंडर आ जाएगा, आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों का यहाँ पे फोटो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे नीचे में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे में आप लोगों को एक नेक्स्ट का बटन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना होगा 50 रुपीज़ का, ठीक है। ये सर्विस जो है पहले फ्री हुआ करता था, बट अभी जो है इसके लिए 50 रुपये का यहाँ पे फीस लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पे आप लोगों को टिक करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली टिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे टिक करोगे तो यहाँ राइट का निशान लग जाएगा और यहाँ पे सबसे नीचे में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, सबसे नीचे में आप लोगों को यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसके बाद आप लोगों को ये रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट करने वाले पेज में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है।
अब आप लोगों को यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने का फ़ोनपे का भी ऑप्शन है, मतलब कि यूपीआई का ऑप्शन है। आप लोग जो है अपने कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, अपना नेट बैंकिंग, वैलेट, कार्ड्स, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप जिसके थ्रू भी अपना पेमेंट करना चाहते हो, आप जिसके थ्रू भी अपना पेमेंट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर आप लोगों को डाल देना है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्सपायरी डाल देना है। पीछे ही कार्ड के आप लोगों का सीवीवी नंबर होता है, उसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। आपका जो भी नेम है कार्ड में वो आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद देन आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है ये प्रोसेस हो रहा है आप लोगों का पेमेंट। अभी आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी आप लोगों के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP आएगा और OTP को आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, तो हमारे केस में OTP आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब इसे मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, डेबिट हो चुका है हमारे अकाउंट से बैलेंस। आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो है एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर पेमेंट इज अनसक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट फॉर एक्नॉलेज। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 13 सेकंड रुकना होता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आपका दिखा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों के अमाउंट दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। देखिए 50 रुपये का अमाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है। ठीक है, तो 50 रुपये देकर आप लोग जो है बहुत ही अच्छा वाला जो ATM टाइप का आधार कार्ड होता है उसे आप लोग मंगा सकते हो। ठीक है, सो इस प्रकार से आप लोगों को जो है ऑर्डर करना होता है। ये ऑर्डर हो चुका है। अब आप लोगों को स्टेटस चेक करना है कि अभी तक आप लोगों का, अब आप लोगों को अगर स्टेटस चेक करना है कि आपका जो PVC वाला आधार कार्ड है उसका जो स्टेटस है, मतलब वो कब तक आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टमैन के थ्रू आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, पोस्टमैन ही पहले पोस्ट के थ्रू ही आएगा। जो पोस्टमैन आप लोगों के एरिया का होगा वो आप लोगों को पहुंचाएगा आप लोगों के घर तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोगों को चेक करना होगा, ट्रैक करना होगा कि आप लोगों का जो आधार PVC कार्ड है वो अभी कहाँ तक पहुंचा है। उसे आप लोगों को कैसे चेक करना है, चलिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। अब जैसे ही आप लोगों का पेमेंट हो जाता है, आप लोगों को जो है आपका आधार PVC कार्ड का जो SRN नंबर होता है वो मैसेज के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाता है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसे ब्लर कर दिया है। ठीक है, हैज़ सक्सेसफुली, यहाँ पे आप लोगों को SRN नंबर दिया है जो कि सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है हमें। हमारा जो नहीं हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, यू विल बी ट्रैकिंग टू डिस्पैच थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि SRN नंबर हमारा आ चुका है मैसेज में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे यू विल गेट द ट्रैकिंग डिटेल थ्रू SMS ऑन डिस्पैच। ठीक है, जैसे डिस्पैच हो जाता है आप लोगों का कार्ड बन के, वहाँ से आप लोग को जो है मैसेज के माध्यम से ये बताते भी जाएंगे। ठीक है, आप लोग ट्रैक कर सकते हो मैसेज के माध्यम से। और ये जो SRN नंबर है इसको डाल के आप लोग जो है वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है, अभी कहाँ तक ये पहुंचा है। अब अब आप लोग एक मिनट, अब आप लोगों को फिर नेट ऑर्डर स्टेटस चेक करें।
अब दोस्तों आप लोगों को आपका जो आधार पीवीसी कार्ड है उसका ऑर्डर स्टेटस अगर आप लोगों को चेक करना है तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा और पेज ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। यहीं से आप लोग जो है अपने कार्ड का स्टेटस देख पाओगे कि कब तक आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो आप लोगों का पीवीसी फॉर्म में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, देखिए कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना होगा अपना SRN नंबर। देखिए यहाँ पे इंटर SRN लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इसे आप लोगों को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है। इसके बाद आप लोगों को इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो भी मैसेज में मैंने आप लोगों को दिखाया कि SRN नंबर आ जाता है जैसे आप लोग पेमेंट कर देते हो, तो यहाँ पे वही SRN नंबर आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं आप लोगों को इंटर करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे SRN नंबर और यहाँ पे हमने कैप्चा इंटर कर लिया है। अब हम सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि SRN नंबर आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा ऑर्डर डेट, जिस डेट को आपने ऑर्डर करा है तो आज ही की डेट पे हमने करा है तो यहाँ पे डेट आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। करंट स्टेटस आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहोगे। ठीक है, करंट स्टेटस जिसमें आप लोगों को रिफंड इन प्रोग्रेस, रिफंड इन प्रोग्रेस और करंट स्टेटस में आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि आपका जो यहाँ पे स्टेटस है इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो है दिखाई पड़ेगा एयरवे विल नंबर। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन वो आप लोगों का डिस्पैच होगा मतलब निकलेगा आप लोगों को, आप लोगों का जो आधार कार्ड है जहाँ से बनता है, जहाँ से प्रिंट होगा, मतलब कि UIDAI का जो बेस है वहाँ से जब आप लोगों का निकलेगा आपका आधार कार्ड, उसे हम बोलते हैं डिस्पैच डेट। ठीक है, जिस डेट को निकलेगा उसे डिस्पैच डेट कहते हैं और डिस्पैच मतलब उस दिन आप लोगों के घर के लिए वो निकल चुका है। ठीक है, उस डेट को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से आप लोगों को जो है आधार कार्ड का पीवीसी वाला जो वर्जन होता है उसे आप लोगों को ऑर्डर करना होता है। कितना रुपए आप लोगों का लगता है इसमें, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।